स्प्रिंग एआई में आपका स्वागत है। ये कोर्स विशेष रूप से उन डेवलपर्स के लिए डिजाइन किया गया है जो एआई के बुनियादी सिद्धांतों को समझना चाहते हैं, ताकि वे स्प्रिंग एआई का उपयोग करके आसानी से इंटेलिजेंट एप्लीकेशन बना सकें। इस वीडियो में हम उन 8 मुख्य एआई कॉन्सेप्ट्स पर ध्यान केंद्रित करेंगे जो स्प्रिंग एआई की नींव बनाते हैं और आपकी एआई इंजीनियरिंग यात्रा को पोर्टेबल और आसान बनाते हैं। हम शुरुआत करते हैं स्प्रिंग एआई से, जो एआई इंजीनियरिंग के लिए एक एप्लीकेशन फ्रेमवर्क है। इसका मुख्य लक्ष्य एलएलएमएस को आपके परिचित स्प्रिंग प्रोजेक्ट्स की सीमाओं के भीतर लाना है। स्प्रिंग एआई मूल रूप से एक क्लाइंट एब्स्ट्रैक्शन है जो रिक्वेस्ट को एलएलएम प्रोवाइडर तक भेजता है और रिस्पांस को संभालता है। ये सुनिश्चित करता है कि आप जो कोड लिखते हैं वो पोर्टेबल हो। आप बिना ज्यादा बदलाव के ओपन एआई से गूगल जेमिनी या ओलामा जैसे मॉडलों पर स्विच कर सकते हैं। एलएलएम जैसे कि जीपीटी वे गणितीय मॉडल हैं जो नेचुरल लैंग्वेज को समझते हैं और नई सामग्री उत्पन्न कर सकते हैं। स्प्रिंग एआई इस एकीकरण की जटिलताओं को संभालता है। ये आरेख दिखाता है कि स्प्रिंग एआई एक एब्स्ट्रैक्शन लेयर के रूप में कैसे काम करता है। स्प्रिंग एप्लीकेशन केवल स्प्रिंग एआई के साथ इंटरैक्ट करता है। ये एब्स्ट्रैक्शन लेयर फिर विभिन्न एलएलएम प्रोवाइडर एपीआई से जुड़ती है, जैसे कि ओपनएआई, एंथ्रोपिक या ओलामा। लाल तीर पोर्टेबिलिटी को दर्शाते हैं, जिसका अर्थ है कि आप अपनी कोर लॉजिक को बदले बिना एलएलएम को बदल सकते हैं। स्प्रिंग एआई में एआई की कार्यक्षमता मॉडल के चारों ओर घूमती है। चैट मॉडल इंटरफेस वो तरीका है जिससे हम एलएलएम से टेक्स्ट आधारित बातचीत करते हैं। चैट क्लाइंट इस चैट मॉडल के ऊपर बनी एक फ्लुएंट एपीआई है। एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है मल्टीमोडालिटी। इसका मतलब है कि एक मॉडल जैसे GPT-4o या जेमिनी एक ही बार में टेक्स्ट के साथ इमेज, वीडियो या पीडीएफ जैसे कई प्रकार के डेटा को इनपुट के रूप में ले सकता है। स्प्रिंग एआई का मैसेज इंटरफेस इस मीडिया इनपुट को संभालता है। ये डायग्राम स्प्रिंग एआई चैट मॉडल एपीआई के की कंपोनेंट्स को दर्शाता है। चैट क्लाइंट चैट मॉडल इंटरफेस का उपयोग करता है। प्रॉम्प्ट इनपुट के रूप में सादा यूजर मैसेज या मीडिया मल्टीमोडालिटी के लिए ले सकता है। ये प्रॉम्प्ट फिर मॉडल को भेजा जाता है जो चैट रिस्पांस के रूप में आउटपुट देता है। एआई मॉडल से प्रभावी परिणाम प्राप्त करने के लिए प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एक महत्वपूर्ण कौशल है। प्रॉम्प्ट वो इनपुट है जो एआई को दिशा देता है। स्प्रिंग एआई में एक प्रॉम्प्ट कई मैसेज ऑब्जेक्ट से बना होता है। सबसे महत्वपूर्ण रोल सिस्टम रोल है, जो मॉडल को बताता है कि उसे कैसा व्यवहार करना है। प्रॉम्प्ट टेम्पलेट आपको उस टेक्स्ट को मैनेज करने में मदद करता है जिसमें डायनामिक कंटेंट के लिए प्लेस होल्डर्स होते हैं, ठीक उसी तरह जैसे स्प्रिंग एमवीसी में व्यू को मैनेज किया जाता है। ये प्लेस होल्डर्स रन टाइम पर यूजर इनपुट या अन्य एप्लीकेशन डेटा से भर दिए जाते हैं। ये आरेख प्रॉम्प्ट टेम्पलेट के उपयोग को दर्शाता है। टेम्पलेट टेक्स्ट और वेरिएबल्स जो रन टाइम डेटा से भरे जाते हैं मिलकर एक पूरी तरह से रेंडर्ड प्रॉम्प्ट ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ये प्रॉम्प्ट वास्तव में मैसेजेस कलेक्शन है जिसमें सिस्टम मैसेज 1 एआई के लिए निर्देश और यूजर मैसेज 2 यूजर का सवाल शामिल होते हैं। डेवलपर्स के लिए मॉडल का आउटपुट सिर्फ एक टेक्स्ट स्ट्रिंग नहीं होना चाहिए, बल्कि एक संरचित डेटा स्ट्रक्चर जैसे JSON होना चाहिए। स्प्रिंग एआई का स्ट्रक्चर्ड आउटपुट कन्वर्टर इस समस्या को हल करता है। ये मॉडल को स्पष्ट निर्देश देता है कि उसे RFC 8259 कंप्लायंट JSON में ही जवाब देना है और कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं देना है। बीन आउटपुट कन्वर्टर आपको जावा क्लासेस को परिभाषित करने की सुविधा देता है और स्प्रिंग एआई उस स्कीमा के अनुसार JSON आउटपुट प्राप्त करता है और उसे सीधे आपके जावा ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देता है। ये प्रक्रिया एंटरप्राइज एप्लीकेशंस में एआई इंटीग्रेशन की विश्वसनीयता को बढ़ाता है। ये आरेख दिखाता है कि हम स्ट्रक्चर्ड आउटपुट कैसे प्राप्त करते हैं। हम एक जावा क्लास से शुरुआत करते हैं। बीन आउटपुट कन्वर्टर इससे एक JSON स्कीमा बनाता है। ये स्कीमा प्रॉम्प्ट में जोड़ा जाता है और एलएलएम को भेजा जाता है। एलएलएम JSON स्ट्रिंग के रूप में प्रतिक्रिया देता है, जिसे कन्वर्टर पार्स करके टाइप सेफ जावा ऑब्जेक्ट में बदल देता है। ये सुनिश्चित करता है कि डेटा उपयोग के लिए तैयार है। एलएलएम को बाहरी या निजी ज्ञान देने के लिए हम एम्बेडिंग्स का उपयोग करते हैं। एम्बेडिंग्स अनिवार्य रूप से टेक्स्ट को एक बहुआयामी संख्या अरे यानी वेक्टर्स में बदल देते हैं। यह संख्यात्मक प्रतिनिधित्व एलएलएम को शब्दों के बीच के अर्थ और संदर्भ को समझने की अनुमति देता है, न कि केवल एग्जैक्ट मैच की तलाश करने की। ये वेक्टर्स फिर एक विशेष डेटाबेस में स्टोर किए जाते हैं जिसे वेक्टर स्टोर कहते हैं। वेक्टर स्टोर में हम सिमेंटिक सर्च कर सकते हैं, जैसे टीथ क्लीनिंग की क्वेरी डेंटिस्ट्री में एक्सपर्ट डॉक्टर को ढूंढ सकती है क्योंकि वे अर्थ में समान हैं। ये आरेख एम्बेडिंग क्रिएशन और स्टोरेज के प्रोसेस को दिखाता है। आपका अनस्ट्रक्चर्ड डेटा एम्बेडिंग मॉडल के माध्यम से प्रोसेस होता है और एक वेक्टर बनाता है। यह वेक्टर ओरिजिनल टेक्स्ट और मेटा डेटा के साथ वेक्टर स्टोर में स्टोर किया जाता है। जब हम सर्च करते हैं तो वेक्टर स्टोर सिमिलैरिटी सर्च का उपयोग करके हमें सबसे रेलेवेंट कॉन्टेक्स्ट देता है जो राग के लिए उपयोग होगा।
राग एलएलएम की सीमाओं जैसे कि पुराने या गलत तथ्य को पार करने का एक शक्तिशाली तरीका है। यह सुनिश्चित करता है कि मॉडल केवल अपने ट्रेनिंग डेटा पर ही नहीं बल्कि आपके द्वारा दिए गए प्राइवेट डेटा पर भी भरोसा करे। जब यूजर कोई क्वेरी करता है तो राग फ्लो शुरू होता है। पहले क्वेरी को वेक्टर में बदला जाता है, फिर वेक्टर स्टोर में सिमेंटिक सर्च होती है। जो रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं उन्हें कॉन्टेक्स्ट के रूप में मूल यूजर प्रॉम्प्ट के साथ जोड़ा जाता है। स्प्रिंग एआई में क्वेश्चन आंसर एडवाइजर नाम का एक बिल्ट इन एडवाइजर ये सब स्वचालित रूप से संभालता है। ये राग की पूरी जटिल प्रक्रिया को आपके लिए सरल बना देता है। ये राग प्रोसेस का सीक्वेंस डायग्राम है। यूजर क्वेरी एप्लीकेशन तक पहुंचती है। एप्लीकेशन क्वेरी वेक्टर का उपयोग करके वेक्टर स्टोर में सर्च करता है और रेलेवेंट कॉन्टेक्स्ट प्राप्त करता है। ये कॉन्टेक्स्ट फिर प्रॉम्प्ट में जोड़ा जाता है और एलएलएम को भेजा जाता है। एलएलएम इस ऑगमेंटेड प्रॉम्प्ट का उपयोग करके कॉन्टेक्स्चुअल आंसर देता है। क्वेश्चन आंसर एडवाइजर इस कॉन्टेक्स्ट इंजेक्शन और फ्लो को सुनिश्चित करता है। फंक्शन कॉलिंग या टूल कॉलिंग एलएलएम को स्टैटिक नॉलेज राग से आगे बढ़कर लाइव सिस्टम्स के साथ इंटरैक्ट करने की शक्ति देता है। उदाहरण के लिए इन्वेंट्री स्टेटस या कस्टमर डेटा को क्वेरी करने के लिए जब यूजर सवाल पूछता है, एलएलएम टूल डेफिनेशंस को देखकर ये तय करता है कि उसे आपके किसी जावा फंक्शन को कॉल करने की जरूरत है। एलएलएम केवल एक JSON ऑब्जेक्ट जनरेट करता है जिसमें फंक्शन का नाम और आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। स्प्रिंग एआई इस JSON को लेता है, फंक्शन एग्जीक्यूट करता है और फंक्शन रिजल्ट को कॉन्वर्सेशन हिस्ट्री के साथ वापस एलएलएम को भेजता है। तब एलएलएम उस डेटा के आधार पर यूजर को नेचुरल लैंग्वेज में जवाब देता है। ये फंक्शन कॉलिंग के राउंड ट्रिप प्रोसेस को दिखाता है। सबसे पहले प्रॉम्प्ट के साथ टूल डेफिनेशंस एलएलएम को भेजे जाते हैं। एलएलएम एक JSON रिक्वेस्ट टूल कॉल वापस करता है। स्प्रिंग एआई इस JSON को पार्स करता है और इंटरनल फंक्शन को एग्जीक्यूट करता है। फंक्शन रिजल्ट को कॉन्वर्सेशन हिस्ट्री में जोड़ा जाता है और एक नए प्रॉम्प्ट के रूप में एलएलएम को भेजा जाता है। अंत में एलएलएम उस फंक्शन डेटा का उपयोग करके यूजर को फाइनल आंसर देता है। स्प्रिंग एआई इस जटिल ऑर्केस्ट्रेशन को संभालता है। स्प्रिंग एआई की पोर्टेबिलिटी सुनिश्चित करने के लिए कोर लॉजिक से हटकर कार्यात्मकताओं को संभालने के लिए एडवाइजर्स का उपयोग किया जाता है। एडवाइजर्स रिक्वेस्ट और रिस्पांस के बीच में आते हैं और प्रॉम्प्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं। उदाहरण के लिए जब आप किसी चैटबॉट में मेमोरी चाहते हैं तो मैसेज चैट मेमोरी एडवाइजर पिछली बातचीत को रिट्रीव करता है और उसे सिस्टम प्रॉम्प्ट में जोड़ देता है। जब आप राग चाहते हैं तो क्वेश्चन आंसर एडवाइजर रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स को ढूंढता है और उन्हें प्रॉम्प्ट में इंजेक्ट करता है। यह एडवाइजर पैटर्न सुनिश्चित करता है कि आपके एप्लीकेशन साफ, एक्सटेंसिबल और पूरी तरह से पोर्टेबल बने रहें, भले ही आप किसी भी एलएलएम का उपयोग करें। चैट क्लाइंट क्लास इन सभी एडवाइजर्स को ऑर्केस्ट्रेट करती है। ये डायग्राम चैट क्लाइंट और एडवाइजर्स की भूमिका को दिखाता है। यूजर रिक्वेस्ट चैट क्लाइंट तक पहुंचती है। चैट क्लाइंट इसे कॉल एडवाइजर चेन में डालता है। यह चेन क्रमानुसार एडवाइजर्स को एग्जीक्यूट करती है, जैसे चैट हिस्ट्री के लिए मैसेज चैट मेमोरी एडवाइजर 1 या राग के लिए क्वेश्चन आंसर एडवाइजर 2। ये एडवाइजर प्रॉम्प्ट को आवश्यकतानुसार संशोधित करके एक मॉडिफाइड प्रॉम्प्ट बनाते हैं। यह मॉडिफाइड प्रॉम्प्ट फिर चैट मॉडल को भेजा जाता है। यह डिजाइन कोर लॉजिक को साफ रखता है और एडवांस्ड फीचर्स को लेयर्ड तरीके से जोड़ता है।